अब तक आपने देखा, रिश्ता नहीं होगा ये बात सुनते ही मीता टूट जाती है, पर बाकी की बहनें उसे संभाल लेती हैं। रिश्ते की बात से दुखी गगन अपने दोस्त अब्दुल की दुकान पे जाके अपना जी हल्का करता है। घर वापस आकर वो कंवल को समझाने की कोशिश करता है। उसी बातों में पता चलता है कि बीजी को बॉबी के शादीशुदा होने की बात पहले से ही मालूम थी। ये बात सुनकर गगन चौंक जाता है और गलती से मीता और प्रीतो भी ये बात सुन लेते हैं। मीता बताती है कि वो बॉबी से शादी करने को तैयार है। बीजी खुश हो जाती है, पर बाऊजी और प्रीतो परेशानी में पड़ जाते हैं। अब आगे। आप बहन जी को ना ठीक से जाके समझा देना कि हमसे गलत फहमी हो गई। वैसे तो मैंने उनसे फोन पे बात कर ली है, पर क्योंकि हम लड़की वाले हैं, आपका जाना बहुत जरूरी है। ज्यादा गरज तो हमारी है ना। और सुनिए, बहन जी को बोलिएगा आज दोपहर का खाना हमारे साथ खा ले। मीता ने राजमा भी बोए, उन्हें बहुत पसंद है। मासी जी। मासी जी, आप तैयार है ना? चलिए जल्दी चलिए, क्वींस रोड के लिए आधे घंटे में बस निकली। प्रीतो पुत्र जी, मेरा बैग और मेरी किताब ले आ, टेबल पे पड़ी होगी। पंकज, मैं आज तेरे साथ नहीं जा सकता, मुझे सरोज भैन जी के घर जाना है। पर क्यों मासी जी? पुत्र, हम चाहते हैं कि बॉबी सिंह मीता को देखने हमारे घर आए। पापा जी, पर मास्टर जी, वो बॉबी सिंह तो पहले से शादीशुदा था। शादीशुदा था, अब नहीं है, और हमें इससे कोई दिक्कत नहीं है। और तू ना इधर की उधर करना बंद कर, वरना मैंने तेरी बीजी से शिकायत करनी है तेरी। मुस्टंडा। बस कर, क्यों उसके पीछे पड़ी रहती है? पुत्र तू जल्दी जा, वरना देर हो जाएगी। जा। चुगलखोर। पानी, यहाँ क्या कर रही है? वो दीदी, मैं सुबह से एक किताब ढूंढ रही थी, तो लगा मीता दी ने यही रख दी होगी कहीं, बस वही ढूंढ रही हूँ। इसको हटा। क्या है ये? किसने दी? वो दीदी इतवार बाजार से ली थी, वो तुझे याद है ना? मैं और बीजी गए थे, बस वहीं से। अच्छा दीदी, ये तू रख ले, तुझे बहुत अच्छे लगेंगे। तू ही पहन, मुझे नहीं पहनने। और नीचे चल, नाश्ता ठंडा हो रहा है। हाँ दीदी, तू बस चल, मैं आती हूँ किताब लेके। छेती आ। तेरे बाबूजी को अच्छी तरह सिखा कर भेजा है मैंने, बस वहाँ जाकर ना कोई उल्टी बात ना कराए। अच्छा बीजी, मैं चलती हूँ। आज कॉलेज जाना जरूरी है। क्यों बीजी? अरे घर में इतना काम पड़ा है, थोड़ा हाथ बटा देती। अरे नहीं बीजी, आज मेरे कॉलेज में टेस्ट है। टेस्ट है तो क्या, कौन से तूने अव्वल नंबर लेके पास होना है? ले दे के वो डफर वाले नंबर आने हैं। ले ये खा ले। जाऊं मैं? देख तो सही, बाल खुले छोड़ के जा रही। छड्डो ना बीजी,
इस लड़की का ना पता नहीं क्या होगा। अरे देखो, इस पानी के चक्कर में भूल ही गई। पिंकी को फोन कर दिया, तो जाके पर्दे लिया, मैं मीता और ईशु के साथ लगकर जरा सफाई कराती हूँ। हाँ? अरे पिंकी आंटी छेती छेती आई हो। एक मिनट जी, जल्दी हो या पुत्र। थैंक गॉड पुत्र, तू मैंने बचा लेता, नहीं तो ये मेरी जान ही काट लेती सी। तुझे पर्दे चाहिए ना? ए फर्ज, जदों बीजी दा फोन आया मैं पर्दे ले आई सी। चलो आंटी मैं चलती हूँ। ये प्रीतो कहाँ रह गई? कितनी देर से निकली हुई है कुड़ी। आ जाएगी बीजी, चिंता ना कर, अभी अभी तो गई है घर से। कभी कभी बेबे की बड़ी याद आती है ना बीजी? हाँ पुत्र, मैं भी जब तुम पांचों के ब्याह के बारे में सोचती हूँ ना, तो मैनू भी बड़ी याद आती है बीजी की। मैंने तो बोल दिया था प्रीतो के बाद बस, पर नहीं, तेरी बेबे को पोता चाहिए था, घर का चिराग। बस फिर क्या था, एक के बाद एक हो गई 5 कुड़ियां। बीजी, क्या आप हम सबसे नाखुश हैं? ना मेरे पुत्र, तुम लोगों से नाखुश क्यों होंगी? तुम लोगों से नाखुश नहीं हूं, बस रब से शिकायत है मैंने। इतनी मन्नतें मांगी एक बेटे के लिए, पर बेटा ही नहीं दिया। सोच, अगर आज तुम सबका पाई होता तो कितना सहारा होता हमको, नहीं? अरे बीजी, बाबा जी से भी बड़ा कोई सहारा होता है क्या? बीजी, अरे बेबी की फोटो। बीजी, तेरी 5 लड़कियां किसी मुंडे से काटते? ना मेरे शेर, मुंडे से तो तुम लोग कम नहीं हो, पर हो तो चिड़िया ही ना, एक दिन फुर्र करके उड़ जाना है सबको। हाँ, बीजी, मैं ना कहीं फुर्र होके नहीं उड़ने वाली हूँ, मैं तो यहीं रहूंगी अपनी बीजी और पापा जी के पास। और बीजी, मैं इतनी मेहनत करूंगी ना, और मेहनत करके बन जाऊंगी मैं एक फेमस डिजाइनर। पूरी इंडिया में सिर्फ मेरा ही मेरा नाम है। लोग कहेंगे अरे वो देखो कौन आ रहा है, अरे वो देखो कौन जा रहा है, और वो देखो भाई कौन खड़ा है। और वो कौन होगा? कौन होगा? वो कौन होगा? मनप्रीत ढिल्लन की बीजी है। अभी जी फिर तू देखना, तू कहेगी हाय बाबा जी, अच्छा ही है तूने मुझे मुंडा नहीं दिया। सपनों की दुनिया में ही रह, पूरी अपनी प्यो की बेटी है। चल काम शुरू कर। बीजी, पापा जी की बेटी तो मैं हुई, मैं अपनी बीजी की बेटी ज्यादा हूँ। संभल के, टाइट लग रही है। सॉरी मीता 2 महीने पहले बनवाया ना ये सूट। बीजी, वो ना वो पानी में भिगोने से ना कपड़ा सिकुड़ गया है। कोई सुकड़ा नहीं है, तू फैल गई है। कल से 2 रोटी देनी है मैंने तुझे, एक सुबह एक शाम, बस। वो भी क्यों देती हो बीजी, खाली हवाई खिला दो ना। ओहो मीता दी, तू रो मत, एक काम कर, ये सूट मुझे चेंज करके दे, मैं इसको ठीक कर देती हूँ। प्रीतो, घर में कैंची ना चलाई, रिश्ते की बात चल रही है, मैंने काटनी नहीं है। ओहो, कैंची से नहीं सुई से कर दूंगी, ठीक? और सुन प्रीतो, मास्टर जी से कहना अपना सिल्क वाला कुर्ता पहने। मेहमानों के सामने कुछ भी पहन के बैठ जाना है उन्होंने। चल। कमल, इस बार तो तू बड़ा ध्यान रख रही है हर चीज का। हाँ बहन जी, इस बारी कुछ गड़बड़ नहीं होने देनी है मैंने। और अगर बॉबी ने जिद की कि उसे घर के सभी लोगों से मिलना है? ऐसा पहले भी तो हुआ है ना कि रिश्ता आया था मीता के लिए, लेकिन दूसरी कुड़ियों को देखने के बाद पसंद इश्मीत आ जाती है। तब क्या करेगी कमल? कैसे छुपाओगी अपनी सुंदर सी इश्मीत, स्मार्ट सी प्रीतो और चंचल सी बानी को? चलो, सोनू तो फिर भी छोटी है। हाँ बहन जी, ये तो मैंने सोचा ही नहीं, क्या करूं अब? मुझे लगा था, लेकिन तू फिक्र मत कर, मैंने तेरा काम आसान कर दिया। जब बॉबी ने मुझे पूछा था ना कि घर में कौन कौन है, तो मैंने साफ साफ बोल दिया कि मास्टर जी और उनकी बीवी की एक ही बेटी है जसमीत। अरे बहन जी, ये तो झूठ है। ये कैसे बोल देंगे कि एक ही बेटी है?
ना बहन जी, आप कहो तो कुड़ियों को घर से ही बाहर भेज दूंगी, पर मुझसे झूठ ना बुलवाओ, ये नहीं होगा मुझसे। कंवल कंवल, जिस झूठ से किसी का भला हो वो झूठ अच्छा होता है। और वैसे भी ये मीता का 15वां रिश्ता है। अब इससे ज्यादा मैं मीता के लिए और कुछ नहीं कर सकती। ना बहन जी, ऐसा मत कहो। अरे ऐसे नहीं तो कैसे कहूँ कंवल? देख, मीता मेरी भी बेटी की जैसी है, सानू भी उसकी फिक्र है, इसलिए मैं जो बोल रही हूँ वो कर। आप तो ठीक ही कह रहे हो बहन जी, पर इतनी बड़ी बात पॉपी सिंह से कैसे छुपाएंगे हम? पता नहीं सही रहेगा कि नहीं। मेरा मन नहीं मान रहा बहन जी। मैं मन नहीं मान रहा है तो बिठा कर रख अपनी सारी बेटियों को घर में। इश्मीत की शादी तुझे पहले करानी है, इश्मीत की नहीं होगी तो प्रीतो की नहीं होगी और बानी की नहीं होगी, बैठी रहेंगी सबकी सब कवाले। मैं कह देती हूँ बॉबी से कि उन्हें ये रिश्ता मंजूर नहीं। खामखाई मैंने उसका वक्त जाया किया। बहन जी ऐसे क्यों कह रहे हो? मना नहीं करना, ये रिश्ता मुझे हाथ से नहीं जाने देना है। नहीं जाने देना है तो वो कर जो मैं कहती हूँ। कमल जी, ये बात हमारी गरीबी की तरह नहीं है कि किसी और के घर के पर्दे से हम इसे ढक लें। ये बात लाख छुपाने पर भी नहीं छुपने वाली। कल को मीता और बॉबी सिंह की शादी हो जाती है तो क्या उम्र भर अपनी बेटियों का राज छुपाओगी? पापा जी क्यों है, क्यों ढूंढ रहे हो? पुत्र, ऐनक नहीं मिल रही, यहीं कहीं रखी थी, पता नहीं कहाँ चली गई। हाय रब्बा, ये रही आपकी ऐनक। पता नहीं मेरे दिमाग को क्या हो गया। अच्छा पापा जी, बीजी कह रही थी ना कि आप अपना वो सिल्क वाला कुर्ता पहनना। नहीं पुत्र, अभी नहीं पहनूंगा, वो मैं मीता की शादी में पहनूंगा ना। जैकेट के साथ ना पापा जी, आप और आपका फेमस जैकेट। फेमस तो है ही ना, असली सूती का है। पता है, मेरे बाबूजी ने तुर्किस्तान से कपड़ा मंगवाया था, हमें थोड़ी। मास्टर जी, आपसे एक जरूरी बात करनी है मैंने। हाँ जी बोलिए, आपकी तो हर बात हमारे लिए जरूरी होती है, दसो। बहन जी कह रही थी कि हमें पॉपी सिंह से बोलना होगा कि मीता हमारी लौती बेटी है। बहन जी का दिमाग तो ठीक है ना, इतना बड़ा झूठ बोलने के लिए वो हमसे कह रही हैं। मना कर दिया ना आपने, कहीं मान तो नहीं गई? हमारे पास और कोई रास्ता ही कहाँ है मास्टर जी? कमल जी, ये बात हमारी गरीबी की तरह नहीं है कि किसी और के घर के पर्दे से हम इसे ढक लें। ये बात लाख छुपाने पर भी नहीं छुपने वाली। कल को मीता और बॉबी सिंह की शादी हो जाती है तो क्या उम्र भर अपनी बेटियों का राज छुपाओगी? नहीं ना, बात पक्की होते ही बता देंगे। मैं सिर्फ अपनी मीता के बारे में सोच रही हूँ मास्टर जी, उसकी खुशियों का ख्याल है मुझे। कभी सोचे आपने अपनी उम्र की शादीशुदा लड़कियों को देखकर हमारी बच्ची पर क्या बीतती होगी? उसका मन नहीं करता होगा कि उसका भी ब्याह हो, उसका कार बसे। कमल जी, आपकी बात तो सही है, लेकिन झूठ की बुनियाद पर रिश्ते नहीं टिकते। आप चाहे मुझे कुछ भी कहो, लेकिन मैं आपके इस झूठ का हिस्सा नहीं बन सकता। तो फिर बैठा के रखो अपनी जवान कुड़ियों को घर में। आपको तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है ना, नींदें मेरी आराम होनी है और लोग की 4 लोग मुझसे सवाल उठाएंगे। अपनी बेटी का दर्द भी मुझे ही देखना पड़ेगा। एक बात सुन लीजिए, बहन जी ने कहा अगर ये रिश्ता घर से लौट गया ना तो दोबारा वापस नहीं आने वाला। फिर क्या करेंगे आप लेकर आएंगे रिश्ता? बात कर एक बार अपने असूलों को छोड़कर अपनी बच्ची की खुशियों के बारे में भी सोच लीजिए मास्टर जी। हर रोज का क्लेश। पीछे तो रो ना, थोड़ा चुप कर जा। एक मिनट कमल जी, आपको जो ठीक लगे आप वो कीजिए, लेकिन मुझसे हामी की उम्मीद मत रखना।
मैं कुछ नहीं कहूंगा, कुछ नहीं कहूंगा। मैं जो भी करेंगी आप करेंगी और भैन जी करेंगी। लगता है आ गए। मैं जानती हूँ ये गलत है प्रीतो, ये सही नहीं है। मैं झूठ नहीं बोलना चाहती, पर क्या करूँ, मैं क्या करूँ? पीछे मेरी बात सुन। देख, मैं तेरी चिंता समझती हूँ, लेकिन तू ना बिल्कुल फिक्र ना कर, सब कुछ अपनी प्रीतो पर छोड़ दे। तू जो कहेगी ना वही होगा। आज से इस घर में सिर्फ एक ही बेटी मीता थी। और बीजी, जब तक ये रिश्ता पक्का नहीं हो जाता ना, तब तक हम सब में से कोई बाहर नहीं आएगा, और इस बात की जिम्मेदारी मैं लेती हूँ। हाय मीता दी, आज तो बड़ी सोहनी लग रही है, किसी की नजर ना लगे। ओए कुड़ियों, जल्दी करो, मुंडा आने वाला है। तैयार हो गई? बिची, कैसी लग रही हूँ मैं? ओए पुत्र, बहुत सोहनी लग रही है। वो कौन है राज कपूर की पोती? ओ बीजी, वो करीना कपूर, उसकी तरह लग रही है बिल्कुल। सच्ची? हाँ, मोटी तो नहीं लग रही ना बिची? ना मेरी बच्ची मोटी नहीं लग रही है। अब मेरी एक काल सुन, तू नीचे चलेगी ना तो रसोई में ही बैठना। मैं जब आवाज दूंगी तब चाय लेकर बाहर आना। हाँ इशू सुन, तू बाहर मत आना। कहीं तू बाहर आई और लड़के ने तुझे पसंद कर लिया तो? और तू क्या, तुम में से कोई बाहर मत आना। अरे मीता दी, वो बॉबी सिंह तुझे देखने आ रहा है ना, तो हम बाहर क्यों आएंगे? चल आज राम से पुत्र। पाँच बज के, मुंडे वाले आए नहीं। बहन जी, आप फोन लगाओ ना उनके मोबाइल पर, पता चल जाएगा कहाँ पहुंचे हैं। सब्र कर कंवल, दोपहर में ही फोन किया था और आने का पक्का कर दिया था, बस आते ही होंगे। मीता बेटा, तू जा ऊपर आराम कर, मैं तुझे बुला लूंगी। हाँ जा। हे वाहिगुरु, सब संभाल लेना, ठीक हो जाए सब। तूने अपनी बेटियों को सब समझा दिया है ना? हाँ बहन जी, समझा दिया। लगता है आ गए। आ गया पुत्र? हमें तो लगा था हमारा बॉबी रास्ता ही भूल गया है। चाची जी, जिन लोगों को अपनी मंजिल पता होती है ना, वो रास्ता नहीं भूलते हैं। वैसे माफी चाहता हूँ, आने में थोड़ी देर हो गई। वो रास्ते में जरा कार खराब हो गई थी, इसीलिए। कार? कोई गल नहीं पुत्र,
अब तू आ गया है, तो और की चाहिए। अब जींदे रहो जरा। खुश रहे पुत्र। वो नहीं पुत्र, हमारे घर में दामाद पैर नहीं छूते, यही कहना चाहते हैं आप? तो बीजी कह के पैर छू लेता हूँ, आप बेटा समझ के आशीर्वाद दे दीजिए। दिल जीत लेता है, जिंदा रहे। आप कुछ चाय लस्सी लो ना। ओना जी, चाय तो मैं पीता नहीं हूँ और लस्सी पीने का मन नहीं कर रहा है। आप तकलीफ ना करें, अपना ही घर है जी। ऐसे कैसे पुत्र, पहली बार हमारे घर आए हो, कुछ तो लेना पड़ेगा। मैं ठंडा मंगवा देती हूँ। सोनू